एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी ऑनलाइन कक्षा में। आज हम अध्ययन करेंगे भूमंडलीकृत विश्व का बनना, कक्षा 10 का जो थर्ड चैप्टर है इतिहास का, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भूमंडलीकृत विश्व का बनना यानी सबसे पहले समझेंगे कि भूमंडलीकरण होता क्या है। क्या होता है? पुराने समय में जो लोग व्यापार करते थे, व्यापार के साथ साथ हुआ क्या कि जो उनकी विचार और संस्कृति थी, वो एक देश से दूसरे देश में गई थी। और उन देशों की जो संस्कृति और विचार हैं वो जिस देश का व्यक्ति व्यापार कर रहा था उसके देश में भी आई। तो व्यापार के माध्यम से विचार और संस्कृति का आदान प्रदान होना क्या कहलाता है? भूमंडलीकरण कहलाता है। व्यापार के माध्यम से विचार और संस्कृति का आदान प्रदान क्या कहलाता है? भूमंडलीकरण कहलाता है। और एक शब्द है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का अर्थ है दो देशों का बाजार आपस में जुड़ना। दो देशों का बाजार है वो आपस में जुड़ना क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। जिस प्रकार से चाइनीज चीज़ें हैं वो भारत देश में आ रही है, चाइनीज मोबाइल हम खरीद रहे हैं, और भारतीय चीज़ें हैं वो क्या जा रही हैं? चाइना में जा रही हैं। यानी जो दो देश हैं वो किसके माध्यम से जुड़ गए? बाजार के माध्यम से जुड़ गए। उसे क्या कहा जाता है? वैश्वीकरण कहा जाता है। तो देखिए, बातें तो वही हैं कि बाजार यहाँ पे भी जुड़ रहा है, यहाँ पे भी जुड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर विचार और संस्कृति का साथ में क्या हो रहा है? आदान प्रदान हो रहा है। तो ये था हमारा भूमंडलीकृत के बारे में जानकारी और वैश्वीकरण के बारे में जानकारी। होता क्या है कि जो पुराने समय में, यानी अगर हम बात करें 2500 ईसा पूर्व से पहले भी व्यापार हुआ करता था। यानी 2500 ईस्वी पूर्व भी क्या होता था? व्यापार है वो होता था। जिस प्रकार से हम अगर जानकारी लें तो सिंधु घाटी सभ्यता, कौन सी सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है ना। तो सभ्यता का मतलब होता है वहाँ पर रहने वाले लोगों की वेशभूषा कैसी थी, कैसे वो धर्म को मानते थे, किस प्रकार से रहते थे, मकान कैसे होते थे, गलियाँ कैसी होती थी, वो क्या होती है? सभ्यता होती है। वो क्या होती है? सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता के तहत हमने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगर के बारे में पढ़ाई है, जो कि वर्तमान कहाँ है? पाकिस्तान में है। और सिंधु एक क्या है? नदी है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ जो अपना विश्व है, विश्व में व्यापार की जो चीज़ें हैं वो प्राचीन समय से ही क्या आ रही हैं? चलती आ रही हैं। लेकिन आधुनिक युग की अगर बात करें, आधुनिक युग की बात करें तो आधुनिक युग में यानी वर्तमान में व्यापार में तेजी आई है। पहले तो व्यापार क्या होता था? घोड़े,
गधे, इन पे सामानों को क्या कर दिया जाता था, लाद दिया जाता था और एक से एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, एक देश से दूसरे देश इन चीज़ों को क्या किया जाता था, लाया और ले जाया जाता था। लेकिन वर्तमान में जो व्यापार है वो क्या हो गया है, तेज हो गया है। व्यापार है वो क्या हो गया है, तेज, क्योंकि आजकल जो साधन है वो क्या हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं। जहाज़ों के माध्यम से कर लीजिए, रेलगाड़ी के माध्यम से कीजिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं को क्या किया जा सकता है, आसानी से पहुंचाया जा सकता है। तो जो पुराने समय में व्यापार करते थे उसका एक रास्ता है जिसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे और जिसका नाम है सिल्क रोड। सिल्क रोड, सिल्क होता है रेशम, सिल्क क्या होता है, रेशम का कपड़ा। सिल्क क्या होता है, रेशम। रूट का मतलब होता है रास्ता, यानी रेशम का रास्ता। एक अपने एशिया महाद्वीप में देश है जिसका नाम है चीन। चीन से भारत, चीन से ये रास्ता कहाँ जाता था, भारत। भारत से जाता था ईरान, ईरान से अरब देश और अरब देश से जाता था यूरोप महाद्वीप में, यूरोप महाद्वीप में, ठीक है ना, महाद्वीप में। कहाँ से, चीन, चीन से भारत, भारत से ईरान, ईरान से अरब देश, अरब देश से यूरोप देश और यूरोप देश से कहाँ, सॉरी, यूरोप में महाद्वीप में क्या हो जाता है, ये रास्ता है वो कहाँ जाता है। और इस रास्ते का ये थल का रास्ता है। ये कौन सा रास्ता है, थल का, यानी धरती के ऊपर ये रास्ता था, यानी जो जमीन के ऊपर जो रास्ता होता है ना उसकी बात कर रहे हैं। तो ये चीन, चीन से भारत, भारत से ईरान, ईरान से अरब देश और कहाँ पहुँचता था, यूरोप महाद्वीप तक ये रास्ता है वो क्या करता था, पहुँचता था, जिसे क्या कहा जाता है, सिल्क रोड कहा जाता है। और इससे इससे क्या किया जाता था, चीन से तो जाते थे बर्तन, व्यापारी थे वो बर्तन ले जाते थे, चीनी मिट्टी के बर्तन ले जाते थे और रेशम का कपड़ा या रेशम का धागा इस स्थान से ले जाया करते थे। और भारत से मसाला, भारत से मसाला और सूती कपड़ा, भारत से मसाला और सूती कपड़ा क्या किया जाता था, निर्यात किया जाता था। क्या किया जाता था, निर्यात। एक होता है आयात और एक है निर्यात। आयात का मतलब है अपने देश में कोई चीज़ को लेके आना, वस्तु को लेके आना, ठीक है ना, वो तो होता है आयात। और लेके जाना, जाना होता है वो क्या होता है, निर्यात होता है। तो चीन क्या करता है, चीन तो बर्तन और रेशम है वो दूसरे देशों में ले जाया करता था। भारत भी इन चीजों को ले जाया करता, ठीक है ना। और बदले में क्या लेके आ जाते थे, सोना और चांदी। इसलिए एक टाइम ऐसा भी आ गया था कि भारत के पास इतना सोना और चांदी हो गया था कि भारत को क्या कहने लगे थे, सोने की चिड़िया के नाम से भी भारत है वो क्या हो गया था, जाने जाना लगा था, कि भारत को सोने की चिड़िया के नाम से भी जाने लगे थे। और जो विचार थे, व्यापार के माध्यम से हमने पढ़ा, जो विचार थे, जो संस्कृतियाँ थी, तो धर्म का भी क्या हुआ, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रभाव बढ़ा। जिस प्रकार से ईसाई धर्म एक देश से दूसरे देश में आया, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, ठीक है ना, बौद्ध धर्म, यानी व्यापार के माध्यम से क्या हुआ, धर्मों का भी प्रचार एक स्थान से दूसरे स्थान पर हुआ था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर हुआ था। और इसी के साथ साथ एक जो सिल्क रूट है, यानी अगर हम थोड़ी सी बात करें तो ये अपने 7 महाद्वीप हैं, ये अपने 7 महाद्वीप हैं। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और अगर यहाँ पर हम बात करें यूरोप, यहाँ पर बात करें एशिया, और अगर यहाँ पर बात करें तो ये है अफ्रीका, और यहाँ पे बात करें तो है ऑस्ट्रेलिया,
ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पर एक है लास्ट में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 7 महाद्वीप हैं। तो जो जो एशिया महाद्वीप में चीन पड़ता है, एशिया महाद्वीप में भारत पड़ता है। तो चीन से ये रास्ता निकलता था और भारत के नज़दीक से होता हुआ ये एशिया महाद्वीप से होता हुआ अफ्रीका महाद्वीप के इस यहाँ से होता हुआ और ये यहाँ पर कहाँ पर प्रवेश करता था, यूरोप महाद्वीप में प्रवेश करता था। यानी ये तो था जल मार्ग, ये तो था क्या, जल मार्ग। और जो चीन से भारत, भारत से ईरान, ईरान से अफ्रीका, अफ्रीका से यूरोप, इस प्रकार से ये जो रास्ता जाता था ये था थल रास्ता। तो यही था अपना सिल्क रूट, ये क्या था अपना सिल्क रूट। हमने सिल्क रूट के बारे में जाना और अब हम जानेंगे तो ये जो रास्ता था, इस रास्ते के माध्यम से जो व्यापार होता था, क्या वास्तव में वो व्यापार किसी प्रकार से हमारे लिए लाभदायक हुआ, क्या इसके कोई फायदे भी मिले, उसके बारे में थोड़ा सा हम अध्ययन करेंगे। और अध्ययन करते हैं तो सीधी सी बात है, कोई भी हम काम करते हैं तो वो करते किसके लिए हैं, भोजन के लिए। अगर हमें भूख न लगे तो हम कोई काम करें ना, अगर हमें भूख ना लगे तो हम कोई काम करें ना, ठीक है ना। भोजन की आवश्यकता के लिए हम क्या करते हैं, भोजन की आवश्यकता के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर काम की तलाश में जाते थे। और इसी प्रकार से ये लोग भी क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं इसलिए जाते हैं भोजन की यात्रा करने के लिए, यानी काम कर रहे हैं लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। भोजन की यात्रा, जब एक व्यापारी दूसरे देश में व्यापार करने के लिए जाता था, एक व्यापारी दूसरे देश में, यानी एक देश का भोजन, जब एक व्यापारी दूसरे देश में जाता था तो एक देश का भोजन दूसरे देश में भी जाता था, एक देश का भोजन, एक देश का भोजन दूसरे देश में भी जाता था। यानी विचार जा रहे हैं, भाषा जा रहे हैं, तो वो अपने साथ, क्योंकि भोजन भी भारतीय लोग हैं वो क्या करते थे, अपने साथ ले जाए जाते थे। चीन के लोग हैं वो भी अपना भोजन ले जाया करते थे। और वहाँ पर जो यूरोप महाद्वीप में या अरब कंट्रीज में, ईरान में जो भोजन बनता था, वहाँ के लोग, भारतीय लोग वहाँ से उस भोजन को या उस सब्जी को हमारे देश में भी लेके आए। और इस प्रकार से ये चीज़ें हैं वो क्या हो गई हैं भारत में, या अगर करें विश्व में, तो ये सब्जियाँ और ये चीज़ें हैं वो क्या हो गई हैं, फैल चुकी हैं। अब क्या है, एक देश का भोजन है वो दूसरे देश में जा रहा है। अगर हम बात करें थोड़ा सा, जिस प्रकार से बात करें कि विदेशी भोजन और अपना भारत का भोजन, भारत का भोजन, अगर हम बात करें कि विदेशी भोजन थे, कौन से थे जो वर्तमान में अब हम अपने देश में भी इनका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, यानी भारत देश में भी इसका प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार से एक है नूडल, नूडल कहाँ का है, चीन का है, लेकिन वर्तमान में ये भारत में भी पाया जाता है। लेकिन ये अपना भोज्य पदार्थ नहीं है, ये कहाँ का है, चीन का है। ये कहाँ का है, चीन का है, ठीक है। और भी बहुत सी चीजें हैं, जिस प्रकार से आलू, उसके बाद मिर्च, टमाटर, ठीक है, शराब, ठीक है ना। उस प्रकार से ये माने ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो क्या है, भारतीय देश में ये चीज़ें नहीं होती थी। और ये चीज़ें हैं वो क्या होता है, विदेशों से भारत के अंदर आए हैं। जिस प्रकार से स्पेगेटी इटली का है, कहाँ का है, इटली का। ये भी जिस प्रकार से अपना मैगी होता है, मैगी के हिसाब से ये भी एक प्रकार का मैगी जैसा ही पदार्थ होता है, ऐसा ही नूडल होता है, ऐसा ही क्या होता है, नूडल होता है। और अगर भारत की अगर बात करें, दाल चावल है, दाल बाटी चूरमा, जलेबी, गुलाब जामुन,
सवैया, ये क्या होता है सर? सवैया अपने देसी भाषा में बोलते हैं सेही, इसको क्या बोलते हैं? सेही, जो कि जो गेहूं का आटा है उससे बनाई जाती है, ठीक है ना। सेवैया है, रसगुल्ला, गोलगप्पे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें कहाँ की हैं? ये चीज़ें अपने भारत की हैं। तो ये चीज़ें तो कहाँ जाती है? विदेशों में जाती हैं। और जो नूडल्स है, आलू है, मिर्च है, टमाटर है, शराब है, स्पेगेटी है, ये हैं, ये सभी है क्या है? विदेशी विदेशी चीज़ें हैं। तो इस प्रकार से व्यापार के माध्यम से क्या होता है? भोजन की भी यात्रा, यानी भोजन भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है। यानी यहाँ का चीन का है वो भारत आ गया, भारत का चीन चला गया, यूरोप महाद्वीप में चला गया, यानी इनका भोजन का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। अब अगर हम बात करें, एक भोज्य पदार्थ है और अपना अगर यूरोप महाद्वीप तक ये रास्ता सिल्क रूट फैला हुआ था, तो यूरोप महाद्वीप की अगर हम छोटी सी बात करें, यूरोप महाद्वीप कौन सा महाद्वीप है? यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप में ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, ठंड है वो ज़्यादा पड़ती है, ठंड ज़्यादा थी। और मांस का वो प्रयोग करना चाह रहे थे, लेकिन मांस था वो क्या था? महंगा था। मांस है वो क्या है? मांस है वो महंगा है। और उसके स्थान पर उन लोगों ने क्या कर दिया? आलू का प्रयोग करना शुरू कर दिया। आलू का प्रयोग करना शुरू कर दिया, यानी आलू को वो लोग क्या करने लगे? अपने खेतों में उगाने लग गए। एक यूरोप महाद्वीप का देश है जिसका नाम है आयरलैंड। आयरलैंड में क्या हुआ? 1840 ईस्वी में 1840 ईस्वी में अकाल पड़ा और आलू की फसल है वो क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती। आलू की फसल है वो क्या हो गई? आलू की फसल नष्ट हो गई थी, नष्ट हो गई। किसके कारण हो गई? अकाल के कारण। किसके कारण हो गई? अकाल के कारण। आयरलैंड में 1840 ईस्वी में क्या होता है कि वहाँ की आलू की फसल है वो पूर्णतः क्या हो जाती है? बर्बाद हो जाती है। और इसे आयरिश अकाल कहा जाता है। इसे कौन सा अकाल कहा जाता है? आयरिश अकाल कहा जाता है। यानी जब आयरलैंड में ये जो 1840 में, यानी पूरा देश, कहने का अर्थ है कि ये जो आयरलैंड पूरा देश था, यूरोप महाद्वीप के लगभग देश हैं, वो किसकी खेती कर रहे हैं? आलू की खेती कर रहे हैं। क्योंकि आलू में एक तो क्या होती है? गर्मी होती है। और जिस चीज में गर्मी होगी, सीधी सी बात है, वो ताकतवर होगा, यानी उसमें क्या होता है? पावर होता है। इसी वजह से क्या होती है? गर्मी शरीर में वो उत्पन्न करता है। तो मांस तो क्या था? महंगा था, तो मांस का तो वो प्रयोग नहीं कर पा रहे थे, तो वो क्या करने लगे? आलू की खेती करने लगे और आलू की सब्जी वो क्या करते थे? खाया करते थे। लेकिन 1840 में आयरलैंड में क्या आता है? काल पड़ता है, जिसकी वजह से आलू की फसल है वो क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। और इसे कौन सा काल कहा जाता है? आयरिश अकाल, जिसमें क्या है कि बहुत लोग मारे गए थे, बहुत से लोग हैं वो मारे गए थे। तो ये थी अपने भोजन की यात्रा। आज हम इसके बारे में इतना ही अध्ययन करेंगे। आप इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड इवनिंग।